का फसाद करना है। मेरे इस्लाम को आप इस नजरिए से देखकर इतनी हिंसा करेंगे, इन लोगों के साथ करेंगे, ऐसी पट्टी पढ़ा दी गई है। मुल्लाओं और मौलवियों ने मिलकर ऐसा ऐसा तर्जुमा किया है, ऐसी ऐसी सोच पैदा की है, ऐसे ऐसे फतवे निकाले हैं कि कोई गुंजाइश नहीं बचती कि वो आपस में ही चैन से सुख से रह सकें। हम लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, जो गैर मुस्लिम हैं उनको तो यह कतई उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि इस तरह की जहनियत वाला कोई मुसलमान जो इतनी घृणा, इतनी हिंसा और इस तरह की मानसिकता लेकर के जीता है, वो हमसे कोई दया, ममता, करुणा दिखाएगा। इसीलिए ये जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है, ये सिरदर्द बना हुआ है। और फिर इसके लिए कोई भी हथियार, कोई भी पैंतरा वर्जित नहीं है। यह समझना बड़ा जरूरी है कि जिहाद का मतलब है टोटल वॉर। टोटल वॉर का मतलब है कि इससे कोई भी जीवन का आयाम अछूता नहीं है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। यह पूरा युद्ध है, आमूल चूल संघर्ष है, इसमें किसी को कोई रियायत नहीं है। टोटल वॉर का कॉन्सेप्ट यह होता है कि जीवन का कोई शोभा इससे खाली नहीं है। आप कहें कि साहब कोई पवित्र महीना है या कोई बड़ा त्योहार का दिन है, जी नहीं, जंगे रमजान के महीने में लड़ी गई। ये मुगालते हम पाले बैठे हैं कि रमजान का महीना इतना पवित्र है कि आप एक तरफा सीज फायर कर देते हैं कश्मीर में कि साहब ये जो जिहादी आए हैं ये बड़े अल्लाह के मानने वाले हैं, खुदा परस्त लोग हैं, नमाजी लोग हैं, इनके दिल जीते जाएं। इनसे कहा जाए कि चलिए आप रोजा रखे हुए हैं तो ऐसे में हम आपको क्यों ढूंढें और क्यों मारें, आप अपनी इबादत करते रहें, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। तो आप रमजान के महीने में अपना ऑपरेशन ऑल आउट 3 साल पहले बंद कर देते हैं। इस देश में यहां की सरकार, सऊदी अरेबिया क्या करता है? रमजान के महीने में यमन पर अपनी वायुसेना से बमबारी करता है, नागरिक ठिकानों पर, बस्तियों पर। सऊदी अरेबिया के लिए रमजान का महीना इतना मुकद्दस नहीं है कि मुसलमानों को, शहरियों को, औरतों, बच्चों को बख्श दिया जाए। गाजा पट्टी के लिए मुकद्दस नहीं है, वेस्ट बैंक के लिए मुकद्दस नहीं है, लीबिया, सीरिया, बगदादी के लिए मुकद्दस नहीं है कि वो हथियार डालें, मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ें, रोजे रखें, इबादत करें। लेकिन हमें यह शौक चर्राता है कि हम इन्हें बताएं कि देखिए साहब, आपसे ज्यादा तो हम इस महीने को मुकद्दस मानते हैं कि हम अपने हथियार एक तरफा डाल देते हैं। आप आइए, हमारी सैनिक छावनियों पर हमले कीजिए, हमारी पुलिस पर, हमारी फौज पर, हमारी सीआरपीएफ पर, हमारे सरकारी दफ्तरों पर, निहत्थे निरपराध नागरिकों पर हमले कीजिए, स्कूल जलाइए। ऐसी ऐसी मूर्खताएं पाले बैठे थे हम लोग।
और इन्होंने उसका एहतराम नहीं किया, कभी नहीं किया। ये पहली बार नहीं थी। 20 साल पहले भी रमजान के महीने में इसी तरह हमने एक तरफा हथियार डाले थे और दर्जनों की तादाद में सैनिक खोए थे। हमारे भवन, हमारे वाहन, हमारे सैनिक, हमारे नागरिक बमों से उड़ाए गए थे। एलओसी पे फायरिंग होती रही, लेकिन हम सीखने को राजी नहीं। तो पहली बात, यह टोटल वॉर है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। दूसरा बिंदु, जिहाद के अंदर जो अभी मरने वाला है, चाहे कुछ घंटों कुछ मिनटों में मरने वाला हो, या जो अभी अभी पैदा हुआ है, चाहे कुछ दिन का हो कुछ हफ्तों का हो, ये सब फौजी हैं जिहाद के। ये टोटल वॉर है और इस वॉर में कहा गया है कि सभी जद्दोजहद करेंगे। सभी यानी सभी, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर है। हमारे यहां अपवाद माना जाता था, यदि वयस्क न हो, बच्चा हो, अभी कच्ची उम्र का हो, बालिग ना हुआ हो, उसे वॉर लड़ने की, युद्ध जाने की आजादी नहीं थी। जो सैनिक नहीं है, जो निहत्था है, उस पर किसी तरह का आक्रमण करने की आजादी नहीं थी। इसी तरह खेतों को, बागानों को, घरों को, बाजारों को निशाना बनाने की आजादी हमारे यहां नहीं थी। हमारे यहां तो सूर्यास्त के बाद लड़ने की आजादी नहीं थी युद्ध में। लेकिन जिहाद टोटल वॉर है। और इस टोटल वॉर में सभी सैनिक हैं और हर निशाना जायज है। हर संधि को तोड़ना जायज है। कोई वर्जना नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। तीसरा बिंदु, जिहाद में यह पट्टी पढ़ा दी गई है कि कोई हार नहीं होती। आप अगर मर जाते हैं लड़ते हुए तो आपको बहिश्त मिलता है, स्वर्ग मिलता है। और वहां आप शहीद के नाते जाते हैं तो आपका स्वागत होता है, आपको हूरें मिलती हैं, आपको महल मिलते हैं, आपको बढ़िया से बढ़िया शराब मिलती है, बेपनाह औरतें मिलती हैं, सैकड़ों मर्दों की ताकत मिलती है। आपकी ऐश का, आपके सुख का पूरा सामान है वहां। और अगर आप नहीं मरते, आप जीत जाते हैं, तो आपको वो सब यहीं मिल जाता है। तो फिर हारने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये जिहाद का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह दिमागों को धोया जाता है
कि फिर आप बिना आगा पीछा देखे, बिना उन बातों के विषय में सोचे जो कि एक आम नॉर्मल स्वाभाविक इंसान के मन में होती हैं, अपने प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति, प्रकृति के प्रति, जानवरों के प्रति, मानवता के प्रति, उन सब संवेदनाओं से शून्य होकर लड़ता है। और चौथी बात, ये सब क्यों लड़ा जाता है, क्यों लड़ता है वो? क्योंकि उसे अल्लाह को राजी करना है, और अगर वो अल्लाह को राजी कर लेगा तो अल्लाह उसे ऐश कराएगा, उसे जन्नत में वो सब देगा जिसकी उसे यहां मनाही थी। यहां अगर उसे वो थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में आधी पौनी कोई चीज मिलती तो वहां उसे उन चीजों की भरमार बाढ़ मिलेगी। अल्लाह को राजी करने के पीछे यह लालच है। तो ये एक सर्किट पूरा हो जाता है, और इस तरह दिमागों को धोकर, पट्टी पढ़ाकर, मदरसों में घुट्टी में घोलकर ऐसी मानसिकता तैयार की जाती रही है, जिहादी बनाए जाते रहे हैं। आपको और मुझे मालूम नहीं, हम ये काम अपने कर के पैसे से कर रहे हैं। हमारी सरकारें इन मदरसों में मौलवियों को तनख्वाहें दे रही हैं। हमारी सरकारें खुली छूट देती हैं कि इन हजारों लाखों मदरसों में लाखों करोड़ों दिमागों को इन करदाताओं के पैसे से, हमारे आपकी गाढ़ी कमाई के पैसों से धोया जाए, और उनमें यह जहर भरा जाए हमारे प्रति, गैर मुस्लिमों के प्रति, इस देश की व्यवस्था के प्रति, इस देश के संविधान के प्रति, इस देश की सरकारों के प्रति, इस देश की संसद के प्रति, इस देश के चुनावों के प्रति, हमारी देवी देवताओं के प्रति, हमारी आस्था के प्रति, हमारे मंदिरों के प्रति, हमारे साधु संत महात्माओं के प्रति ये घृणा भरी जाए, ये हिंसा का भाव भरा जाए। इसके लिए पैसा हम देते हैं। और विडंबना यह है कि फिर हम सोचते हैं कि ये जिहादी आ कहां से रहे हैं, इनको कौन बना रहा है, ये कहां तैयार होते हैं। हमारे देश की व्यवस्था ये करती है जी। हम अपने पांव पर यह कुल्हाड़ी पिछले 70 साल से मार रहे हैं। दुनिया में कोई और देश ऐसा नहीं होगा जो अपनी जड़ों में चूना भरने के लिए खुद अपनी जेब से पैसे, अपना मेहनत, अपने संसाधन लगाता हो, और फिर उस मेहनत का फल खून बहाकर अपने देश का सत्यानाश कराकर, अपने संस्थानों का, अपने समाज का, अपने नागरिकों का नुकसान कराकर तमाशा देखता हो। अभी साल भर नहीं हुआ है, फरवरी 6, 2019 की बात है। कुंभकोणम जिला का तिरुवनंतपुरम एक कस्बा है जहां रामलिंगम को मार दिया गया। कसाईयों वाले छुरे से मार मार कर काट दिया गया। उसके 18